दोस्तों, मैं सतीश बत्रा की आवाज़ से इस वक्त ग्राउंड जीरो ग्राम खुशहालपुर से लाइव हूँ। और दोस्तों, आज मेरे आने का कारण, बत्रा की आवाज़ के आने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि कुछ माह पूर्व विधायक अरविंद पांडे ने आरोप लगाया था कि अवैध खनन हो रहा है और इसकी जांच की जाए। और मैं बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आरोप लगाए थे कि ऊधम सिंह नगर में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने संसद में बयान दिया था और मैं बता दूं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो में हूं और विधायक अरविंद पांडे ने ये कहा था कि अगर मेरी बात झूठी निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जांच हुई और जांच में अधिकारियों ने कहा कोई खनन नहीं हुआ, या तो विधायक अरविंद पांडे को विधायकी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने तो उन्हें झूठा कर ही दिया। जांच में उन्होंने कहा कि कहीं अवैध खनन नहीं हुआ। और मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद फैसला करेंगे कि अवैध खनन हुआ है या नहीं हुआ। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और आप सामने रत्ना मड़ैया और सामने किला खेड़ा और कितना खनन हुआ है, आज मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। और अधिकारी और जिलाधिकारी अगर मेरे इस लाइव को देख रहे हो तो देख लें कि अवैध खनन हुआ या नहीं हुआ। हम, ये नदी है बौर नदी, हम बौर नदी के किनारे पर खड़े हैं और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जो एक छोटी सी नदी थी, ये बह रही है छोटी सी, करीब 15 से 20 फुट की, और उसकी दोनों तरफ कहां तक ये पहुंच चुका है और ये 1 से 2 किलोमीटर तक खनन हो चुका है। और मैं अब यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे हैं। अगर अवैध खनन नहीं हुआ था तो किसानों पर जुर्माने किस बात के लगाए थे? ये अधिकारी क्या बत्रा की आवाज को जवाब देंगे कि अगर अवैध खनन नहीं हुआ था तो 3-3 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ जो जुर्माने लगाए गए वो क्यों लगाए गए? पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा दूर तक दिखाई दे ये अवैध खनन। और यहाँ पर एक हम 10 से 12 फीट का एक पेड़ तोड़ कर लाए हैं नापने के लिए। पहले ये किसानों से कहूंगा कि ये जो हम पेड़ लाए थे, ये देखिए यहाँ काफी संख्या में किसान भी पहुंच गए, ये पेड़ को बाहर निकाला जाए जो हम लाए हैं नापने के लिए। पहले मैं दिखा दूं कि ये देखिए, ये पेड़ है, ये इसे नीचे कर दिया जाए। मेरी जो लंबाई है 5.5 फीट है, ये 5.5 फीट, और मुझे लगता है ये 15-20 फीट है। क्या कहना है गुरमीत भाई, ये कितने फुट होगा? ये कितने फुट होगा? 20 फुट होगा, कम से कम 20 फुट से ऊपर। इसे नीचे डाला जाए। ये देखिए 20 फीट ये है, और उसके बाद देखिए ये पूरा चला जा चुका है। और उसके बाद देखिए ये इसके नीचे 10 फीट और है, देखिए, क्योंकि वो है जहां पानी है। और ये देखिए, आप ये लगा लें अंदाजा, अधिकारी ऊधम सिंह नगर के अधिकारी जांच करते हैं कहीं अवैध खनन नहीं हुआ। वो देख लें अधिकारी, या बत्रा की आवाज के साथ ये ग्राम खुशहालपुर रत्ना के मंडैया के पास आ जाएं, जब चाहें तब आ जाएं और मेरे सामने यहाँ आकर जांच करें और बता दें कि खनन नहीं हुआ, तो बत्रा की आवाज माफी मांगने को तैयार हो जाएगा यहाँ पर। और क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? यही खुशहालपुर के। कितना खनन हुआ, कितनी जगह हुआ? कम से कम 30 फुट के लमसम हुआ है और कई 100 एकड़ों में खनन कर दिया गया है। और आप लोगों पर तो जुर्माने भी लगाए गए थे? हाँ जी, जुर्माने जितने किसान मिलके आते थे सब पे जुर्माने काट दिए गए हैं। कौन जुर्माना लगाता था? ये सरकार, ये अवैध खनन हो रही है, जितनी सरकार की मिली भगत है वही लगा रहे हैं। सरकार तो कहती है अवैध खनन हुआ ही नहीं है। नहीं, आपके सामने ही है, आप देखिए, कम से कम 30-30, 40-40 फीट हुआ है। सरकार ने रिपोर्ट दी है, विधायक अरविंद पांडे ने आरोप लगाया था कि अवैध खनन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में कहा था कि अवैध खनन हुआ है, और उन्होंने जांच की, वो तो कह रहे हैं कहीं हुआ ही नहीं अवैध खनन। नहीं, कई अधिकारी जो है ना बीच में मिली भगत है, उनके द्वारा तो कह दिया जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। और यहाँ आप मौके पे देखिए ना, ये क्या हाल हुआ पड़ा है। मौके पे तो कम से कम 25 से 30 फुट का खनन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, इससे भी ज्यादा है, कम से कम 50-50 फीट। और नदी देखो कितने लेवल, हाई लेवल पे कर दी गई है इसका। अच्छा, और भी किसान है, क्या नाम है? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर खुशहालपुरी। आप पर भी जुर्माना लगाया गया? हाँ जी, हाँ जी। कितना?
ऐसी है 3 लाख और 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? हाँ जी। तो वो तो कह रहे हैं अवैध खनन हुआ ही नहीं। अधिकारी बहुत हुआ जी, आपके सामने ही है जी। उन्होंने जांच रिपोर्ट दी है। हाँ जी, जो जांच करते हैं वही उल्टी रिपोर्ट लगा देते, किसानों पे ही आते हैं, किसी को आवाज उठाने नहीं देते। नहीं ये नहीं, पुलिस वाले आप पे 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, जब वो खुद कह रहे हैं जांच करी है हमने, कहीं भी अवैध खनन नहीं हुआ। सर आपके सामने ही है, देख लो। और 3 करोड़ का, हाँ जी, हाँ जी। और आप पर मुकदमे भी लगाए गए थे। मुकदमे भी लगाए। किस बात के लगाते थे? ये खनन के। आप विरोध करते थे? हाँ जी, हाँ जी, विरोध तो करते। क्या करते थे? विरोध करते हैं कि ये करेंगे नहीं, हट जाएंगे। कौन कौन लगाता था आपके ऊपर मुकदमे? ये पुलिस वाले जो उठाते हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, ये खनन कर रहे हैं, हाँ, ये वो लोग। लगवा देते थे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, और देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बच के चले, कहीं ये ढाक ये जो नीचे ना गिर जाए, और हम कहीं लाइव रिपोर्टिंग करते करते खुद ना नीचे चले जाएं। ये लगा लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर ले आओ भाई। अरे यहाँ पर ले आइए, वो डंडा वो ले आइए, लकड़ी ले आइए। ये देखिए, देखिए, ये देखिए खनन 2-3 जगह अधिकारियों को दिखा दें। ये देखिए, हम इसीलिए ये पेड़ हमने तुड़वाया और यहाँ नापने के लिए हम पहुंचे हैं, और कहाँ कहाँ खनन हुआ है सब आपको दिखाऊंगा। ये उधम सिंह नगर के अधिकारी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देते हैं कि कहीं अवैध खनन नहीं हुआ, और विधायक अरविंद पांडे कहते थे कि अवैध खनन हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 20 फीट का ये देखिए कितना खनन हुआ। कैमरामैन से कहूंगा पूरा दिखा दें, और इधर आ जाएं, और देखिए इधर आ जाएं, इधर ये अवैध खनन दिखा देते हैं हम। जो अधिकारी जांच करते हैं, उस टीम में कौन कौन अधिकारी था, बत्रा की आवाज उन्हें चैलेंज करता है कि यहाँ पर आए मौके पर और ये दिखा दें। यहाँ पर ले आओ, ये वो ले आओ भाई, यहाँ पर ले आओ, ले आओ। ये अलग अलग जगह पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये अलग अलग जगह पे दिखा रहे हैं। पीछे करके रहे हैं भाई, ये किसान लोग पीछे करके रहे हैं, कहीं ये ढाक गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये देखिए, नीचे चले जाओ, ये देखिए वहीं बीच में, ये देखिए, ये जो सरदार जी गए हैं नीचे नापने के लिए, ये देखिए ये 5 फीट के हैं, 5.5 से 6 फीट के। अब आप लगा लीजिए, अभी ये यहाँ पर आ रही है, देखिए कितना बड़ा खनन हुआ। ये इतना सा नजर आ रहा है, छोटा सा, और देखिए आगे वहां ले चलिए, वो सामने वाली ढांक पर, ये देखिए, ये अलग अलग हम दिखा देते हैं। ये उधम सिंह नगर के अधिकारी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं कि कहीं पर अवैध खनन नहीं हुआ, और अवैध खनन अगर नहीं हुआ तो या तो विधायक अरविंद पांडे इस्तीफा दे दे, या जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो संसद में दोबारा बयान दे कि कोई खनन नहीं हुआ, मैंने जो बोला गलत बोला। ये देखिए, अब आपको अलग अलग दिखाते हैं, और देखिए ऊपर कितनी बढ़िया ये फसल हुई है। ये देखिए, ये मूंग की फसल है, और ये देखिए, और मैं बता दूं कि ये जो खनन हुआ वो देखिए। अब यहां से देख लीजिए, वो सरदार जी जो लकड़ी लेकर घूम रहे हैं हमारे साथ में, वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे कैमरे में शायद, ये जूम करके दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये बत्रा की आवाज उस ग्राउंड जीरो पर आया है, क्योंकि अरविंद पांडे विधायक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि अवैध खनन हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अवैध नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब या तो वो इस्तीफा दे दें या अधिकारी दे दें, और अधिकारियों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बत्रा की आवाज चैलेंज कर रही है कि अगर अवैध खनन नहीं हुआ तो बत्रा की आवाज सबके बीच में माफी मांगने को तैयार है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सामने वो खड़े हैं, और एक मैं भी कोशिश करता हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, मैं उस गहराई में उतरा हूं। अब आप खुद लगा लीजिए कि अभी मैं आधा भी नहीं गया हूं,
और ये मेरे ख्याल 10 फीट है, ये 10 फीट की जगह है। और ये जो ऊपर खड़े हैं ये ढांक गिर सकती है। और अगर मैं नीचे जाता हूँ ग्राउंड जीरो पर, मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ये नहीं वहीं पर आप आ जाओ, आना चाहो तो आप आ जाओ। ये देखिए मैं ये ग्राउंड जीरो पर हूँ और ये देखिए ये कितना, ये देखिए अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये मेरे इतने बराबर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे? ये किसानों से पूछना चाहता हूँ, 5 जने हो जाएंगे? नहीं 10 नहीं, इतना नहीं, 5 या 6 हो जाएंगे, मतलब कम से कम 25 से 30 फीट। और ये देखिए 25 से 30 फीट, ये देखिए। और ये जिन किसानों के ये पेड़ हैं, ये पेड़ जैसे जैसे बारिश आएगी ये गिरते जाएंगे। ये देखिए, वो क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। और एक मिनट, यहाँ से आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे मेरी और आपकी उम्र में बहुत फर्क है, जल्दी आ जाया करो। ये देखिए ये पहले 5 फुट इनकी हाइट, अब ये इतना हो गया, अब इतना ही ऊपर उठा लो जितनी हाइट है। ऊपर उठाओ मेरे, ये देखिए ये देखिए, और ऊपर ले जाओ मेरे सिर पे, देखना बराबर हो गया। ये अभी नहीं हुआ। इसका मतलब अभी एक बंदा और लगाना पड़ेगा नीचे। देखिए ये कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखा दे, ये दिखा दे, हम यहां से ले लें, ये यहां से, ये देखिए ये दिखा दीजिए। ये उधम सिंह नगर के अधिकारी जांच करते हैं और जांच में कहते हैं अवैध खनन नहीं हुआ, और मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, वहां पर दिखा रहा हूं कि कितना अवैध खनन हुआ है। और अगर अवैध खनन नहीं हुआ तो किसानों पर 3-3 करोड़ रुपए के जुर्माने किस बात के किए गए? जांच रिपोर्ट आप एक तरफ दे रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ किसानों पर जुर्माने लगा रहे हैं। हाँ? या तो अगर रिपोर्ट सही है तो अरविंद पांडे जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं, क्योंकि वो भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा सरकार में, उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री, और अब विधायक हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं इतने बड़े पद पे रहकर, तो या तो वो इस्तीफा दे दें, और नहीं तो मेरे हिसाब से तो विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जांच रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि अवैध खनन नहीं हुआ। तो विधायक अरविंद पांडे को विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और या मुख्यमंत्री एक दोबारा जांच टीम बना लें और जांच टीम में बत्रा की आवाज को भी शामिल किया जाए कि अवैध खनन हुआ है या नहीं हुआ। मैं उन किसानों को लेकर और मैं खुद चलूंगा, और जो देख रहा है यहां से लेकर उधम सिंह नगर जिला, जो भी देहरादून तक, वो ये साबित कर दें। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन को, शासन को, कि अगर अवैध खनन नहीं हुआ तो बत्रा की आवाज सरेआम अपने चैनल पर माफी मांगने को तैयार है। और इसी जगह पर खड़े होकर विधायक अरविंद पांडे ने कुमाऊं कमिश्नर को फोन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई, कोई कार्रवाई। ये देखिए PIL लगाई, उसके बाद रुका। ये आप लगा लीजिए, ये देख लीजिए, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे बारिश। और ये सामने देखिए, ये सामने तो 30 फीट से भी ज्यादा खनन हुआ होगा। देखिए ये ग्राउंड जीरो पर बत्रा की आवाज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अरविंद पांडे गलत है, जांच रिपोर्ट गलत है। और जांच रिपोर्ट में जो अधिकारी थे उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि उनकी गर्दन फंस सकती थी कि अवैध खनन हुआ है, उनकी गर्दन फंस सकती थी, इसलिए उन्होंने जांच रिपोर्ट में ये लिखा कि अवैध खनन नहीं हुआ। अगर अवैध खनन नहीं हुआ तो ये क्या है? यहां से क्या भूत प्रेत ले गए उठाकर मिट्टी? यहां से देखिए, यहां से चढ़ना भी मुश्किल है। बत्रा की आवाज किसानों से कहेगा, भाई मेरा हाथ पकड़ लेना। देखिए 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 देखिए, ये देखिए, अब ये सारे किसान हैं, ये किसान क्या कहना चाहते हैं जानूंगा। अभी एक जगह और है, वो दिखाऊंगा, वहां पर
उधर ही चलते हैं। और ये सारे किसान आए, ये कैमरामैन से कहूंगा जो मेरे साथ किसान है। और ये देखिए कितनी अच्छी फसल है, मूंग की दाल है, मूंग है। देखिए ऊपर चढ़ने से मेरा सांस फूल गया है, क्योंकि उस खड्डे में कम से कम 30 से 35 फीट गहरा था जहां से मैं ऊपर आया हूं। ये ग्राउंड जीरो पर ये आपको दिखाने लाया था कि जो विधायक अरविंद पांडे ने आरोप लगाए थे, बत्रा की आवाज उसको सही मानता है कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो सही थे। और पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो संसद में बयान दिया था कि उधम सिंह नगर में अवैध खनन बहुत जोरों पर हो रहा है, वो बातें बिल्कुल सही थी। अगर अधिकारी इस लाइव को देख रहे हैं, जिला प्रशासन इसको लाइव को देख रहा है, तो ये देख लें कि ये कितना अवैध खनन हुआ था। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और मैं अलग अलग जगह की दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरफ लिप्टिस थी, मैं लिप्टिस के उस तरफ गया था। और ये देखिए, अब आप ये देख लीजिए, वो लकड़ी ले आए, यहाँ उसको फिर लगाते हैं लकड़ी को। आप कहीं तो साबित करें कि अवैध खनन हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपने जांच रिपोर्ट में ये कह दिया कि अवैध खनन नहीं हुआ, तो इन गरीब किसानों पे 3-3 करोड़ के जुर्माने क्यों लगाए गए? इस बात की कोई जवाब देगा? ये देखिए, ये लगाइए भैया, यहाँ पर आओ। क्या नाम है तेरा? हाँ, ओ क्या हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी लगा। संभाल के देखना, नीचे मत जाना उसे। ये देखिए, ये 15 से 20 फीट का डंडा है। और ये देखिए, ये डंडा कहाँ जा रहा है? ये देखिए, ये देखिए, अभी और जाएगा। अब आप लगा लीजिए। ये देखिए, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। और ये देखिए, ये किसानों, ये खेत हैं। देखिए, ये यहाँ से किला खेड़ा, अगर बाढ़ आती है तो किला खेड़ा को भी अपने आगोश में ले लेगी। ये किसान है, किसानों से बात करेंगे। इधर आ जाओ, ये सब किसान एक साथ हो, इकट्ठे हो जाइए। इधर की तरफ खड़ा करो, इधर आओ, इधर आइए, इधर मेरे साथ खड़े हो जाइए, इधर सारे। और वो इधर आओ, और वो डंडा भी ले आओ, वो डंडा भी बीच में रखो, खड़ा करो। भैया इधर आओ किसान। आप क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। कितना जुर्माना लगाया था? 3 करोड़ रुपए। आपका क्या नाम है? जसवीर सिंह। कितना लगाया था? 6 करोड़। 6 करोड़? हाँ जी। अरे कहाँ से भरोगे? हमारे पास तो इतना है, कम से कम 10 गांव को मिला के नहीं कर पाएंगे। खुशहालपुर में तो पक्के मकान भी नहीं है। हाँ जी, सब ऐसे ही है, खाली रोटी लैग। कहाँ से करोगे? करना कहाँ से? 6 करोड़ जुर्माना लगा? हाँ जी। और वो तो कहते हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ। नहीं, अवैध खनन जो करने वाले हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है। अभी मशीनें यहाँ खड़ी हैं, अलवी हो गया, रिजवान अलवी, मोहम्मद सिराज और एक शिवम, ये 3 हैं जो मिलके शासन प्रशासन के साथ इन्होंने बहुत तगड़ा अवैध खनन किया है। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। कितना जुर्माना लगाया? 4 करोड़ का। 4 करोड़ रुपए? हाँ जी। 4 करोड़, 4 रुपए नहीं है, 4 करोड़ है। हाँ जी। 4 करोड़ गिने हैं, कभी देखे हैं? नहीं देखे। 2-4 10 लाख देखे हैं? 10 लाख भी कहाँ देखे हैं? हाँ। वही 1-2 लाख देखे हैं बस। 4 करोड़ कैसे भरोगे? 4 करोड़ अब कहाँ से भरेंगे? क्या नाम है? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर। 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए? हाँ जी। आपके पे लगाया? आपके पापा पे? पापा पे। 3 करोड़ रुपए? हाँ। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम बलकार सिंह। ओहो। और हमारे ऊपर मुकदमे, झूठे मुकदमे कर दिए गए थे। मुकदमा कौन करता था? मुकदमे ये किला खड़ा के कुछ अधिकारी थे। हाँ, और जो पुलिस के? हाँ जी, पुलिस के अधिकारी जो थे, क्या करते थे वो आते थे, उनकी गाड़ी में बैठ के आते थे। शिवम और अलबी और सिराज, इनकी गाड़ी में बैठ के आते थे, काली थार में आए और देखा जो रोक रहा है उसे उठा के चलो सीधा अंदर डालो। और क्या लगा देते थे? ये 307 लगा दी थी हमारे ऊपर धारा। और रात में पुलिस इधर रात में पड़ती थी और दिन में इधर से। तुमने मारा होगा? हाँ जी। तुमने मारा होगा? नहीं, मारना तो कहाँ, हम तो पास में भी नहीं जा सकते उनके। हाँ, तो फिर वो तो जैसे ही आती थी गाड़ी और सबको एक तरफ से लाठी से भगाया। मुकदमे? हाँ जी, बिल्कुल झूठे। क्या नाम है? शिंदर सिंह सर। कितना लगाया था जुर्माना? 4 लाख रुपए सर। 4 लाख रुपए? और ये देखिए, अब आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि जितना हमारे ऊपर ये हुआ है, इनको साबित अच्छी से दोबारा रिपोर्ट इनकी जांच की जाए
और जो पुलिस ने- करने वाले हैं कार्यकर्ता उनपे ये सब उनपे लगाया जाए ना, जो बेचारे गरीब हैं उनपे क्यों लगा रहे हैं? आप ये चाहते हो कि जांच करवाई जाए? हाँ जी, जांच करवाई जाए और उन्हें जितने अधिकारी हैं उन्हें कुछ न कुछ उनके सस्पेंड किया जाए। उन अधिकारियों को जो यहाँ पुलिस चौकी में इंचार्ज दरोगा थे या कोई हाँ भी जी, थे? हाँ जी। और जो मिट्टी उठाने वाले थे उनपे जुर्माने तो उनपे पड़ने चाहिए ना, गरीब बंदा कहाँ से भरेगा? तुम्हें मालूम 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कमा लिए, हमने कभी 4 लाख नहीं देखा जिंदगी में। 4 लाख नहीं देखा। हाँ जी। अब 6 करोड़ देखोगे? अब 6 करोड़ हम कहाँ से देखेंगे? हमारे पास तो जुर्माना तो 6 करोड़ लग चुका है। अब पता नहीं, अब लगाने वालों को लेकिन पता है मेरे को कैसे। एक ये बता दें कि अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ, हाँ जी। तो फिर आप पे जुर्माना क्यों लगाया? नहीं, अधिकारी तो मिले हुए हैं। अधिकारी ये कैसे कह देंगे कि हमने करवाया है? तो दोस्तों, ये मैं ग्राम खुशहालपुर में था, ग्राउंड जीरो पर आज पहुंचा था कि विधायक अरविंद पांडे ने कुछ माह पूर्व आरोप लगाए थे इसी जगह पर। ये जगह थी, यही जगह, यहाँ पर खड़े होकर अरविंद पांडे ने आरोप लगाए थे और आरोप लगाए थे कि अवैध खनन हो रहा है। उस वक्त यहाँ कई गाड़ियां भर रही थी, अरविंद पांडे को देखकर गाड़ियां भी फरार हो गई थी, गाड़ी वाले भी फरार हो गए थे। और यहीं से खड़े होकर विधायक अरविंद पांडे ने कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत को फोन किया था और कहा था कि अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने कहा था किसानों को भेज दो। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हाई कोर्ट में ये किसान पहुंचे और फिर ये अवैध खनन रुका। अब बत्रा की आवाज अरविंद पांडे की बात को सही मानता है कि अवैध खनन हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये उस वक्त की फोटो है। ये देखिए, ये उस वक्त की फोटो है। आप देख लीजिए, ये अवैध खनन हो रहा है जिस वक्त अरविंद पांडे यहाँ पहुंचे थे। अब आप देख लीजिए, और बत्रा की आवाज इस बात को करता है कि यहाँ पर अवैध खनन बहुत हुआ है। 25 से 30 फीट तक अवैध खनन हुआ है। या तो अधिकारी अपनी गलती माने कि रिपोर्ट गलत है, मुख्यमंत्री इस पर जांच बिठाएं और जांच करवाएं कि वाकई अधिकारियों ने उन्हें गलत रिपोर्ट दी है, गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है। बत्रा की आवाज उन अधिकारियों के साथ यहाँ पर आना चाहेगा। और अगर मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि अगर ये अवैध खनन नहीं हुआ तो बत्रा की आवाज अपने चैनल पर खड़ा होकर माफी मांगने को तैयार है। मैं सतीश बत्रा, बत्रा की आवाज।